ओके सर। सो डिटर्मिनेंट में देखिए, ये देखिए सामने लिखा भी हुआ है, क्लास 10th में आपने ये 2/2 डिटर्मिनेंट किया हुआ है। ये अगर आपको याद होगा, आप इसको कैसे करते थे, ए डी माइनस बी सी। हुसैन साहब हाँ या ना? याद है? हाँ हाँ। इसमें जो ए बी सी डी है, दे आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। और ये देखिए, ये जो है सामने जो है, इनको बोलते हैं कॉलम्स, और ये जो है इनको क्या बोलते हैं? अशरफ साहब क्या बोलते हैं? सर ये सब नहीं सीखा, ये सब नहीं सीखा? हम लोग खाली जो आपने बोला ना वही। ओके 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 ओके, तो ये कोई मुश्किल नहीं है यार। आप बेसिक इंग्लिश में आप किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो ऐसे आपको कॉलम्स नजर आते हैं। ये सामने आपकी बिल्डिंग है, पार्किंग में जब आप पार्किंग में जाते हैं तो ऐसे कॉलम्स नजर आते हैं ना भाई, हाँ या ना? ये देखिए, ये आपकी बिल्डिंग है, ये आपकी कार पार्कड है यहाँ पर, ये छोटी सी कार है मेरी यहाँ पर पार्कड है, तो इसको आप कॉलम बोलते हैं ना। तो ये याद करने का तरीका है, ये जो है, जो वर्टिकल है उसको क्या बोलते हैं? कॉलम। और जो हॉरिजॉन्टल है उसको क्या बोलते हैं? उसको रोज बोलते हैं। हुसैन साहब कोई डाउट है? नहीं। याद करने का आपको तरीका भी बता दिया। चलिए, अगर ये बात चल रही है, वैसे ही आपको तंग करता हूँ। पीरियोडिक टेबल में भी ये जो वर्टिकल है उसको क्या बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल है उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स और पीरियड्स। ग्रुप्स कौन से होते हैं? ग्रुप्स और वर्टिकल। राइट। और ये वाले क्या होते हैं? पीरियड्स। तो डिटर्मिनेंट्स में, ये वाले चैप्टर में, ये जो वर्टिकल आपको नजर आते हैं, इनको कॉलम्स बोलते हैं, और ये जो है इनको रोज बोलते हैं। मुश्किल है? छोटी सी बात है। तो आपको बताया है, ये देखिए, ये फर्स्ट कॉलम है, ये स्ट्रेट वाला जो है ये कॉलम है, और जो हॉरिजॉन्टल वाला है ये रो है। और ये आपने किया, नहीं किया तो प्रैक्टिस कर लीजिए। ये देखिए, इसको आप कैसे लिखते थे? 7 3 21, 7 8 2 3 21 माइनस 9 into -4 into -4 is equal to 21 plus 9 3 9 4 36 57। सर मुश्किल है? हुसैन साहब मुश्किल है? नहीं। ओके, ये देख लीजिए, ये cos इंटू कॉस क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर माइनस, ऊपर जब जाते हैं तो बेटा उसको नेगेटिव करता है। जब आप ऊपर जाओगे तो इसको मैं दोनों को करूंगा तो ये क्या आएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। हाँ या ना? हाँ। अच्छा, ये आपके लिए नई चीज है, एक बार लिख लीजिए, ये आपको काम आने वाली है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक चैप्टर आपका अलग है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसमें ये सब दोबारा से आएंगे। इसको उन्होंने किया है थोड़ा। आपने किया है? ओके, नाइस, वेरी नाइस। तो आय को क्या बोलते हैं? आयोटा। शाबाश शाबाश। और इसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस रूट माइनस। शाबाश, वेरी नाइस। तो इसको रूट -1 बोलते हैं, इसको आयटा बोलते हैं, और इसलिए आयटा स्क्वायर जो है वो क्या होता है? -1 होता है। अब थोड़ा सा इशू है, जब हम वेक्टर्स करेंगे तो ये आई दोबारा से आएगा, बट ये अपने साथ में ब्रदर्स के साथ आएगा। इसके दे आर 3 ब्रदर्स, आई जे के। ये वाला जो आई है और ये वाला जो आई है, ये दोनों डिफरेंट है। ये वाला आई से तो आप मिल लिए, ये वाला आई से हम नेक्स्ट वीक मिल लेंगे। ओके। तो हम वेक्टर्स में जब आई जे के करेंगे, उसमें ये आई को रूट -1 मत समझिए। यस सर, नो सर? हम सर ये पेज पे तो इसको मैं कैलकुलेट करना है, फिर से सुन लीजिए, ठीक है। फिर से सुन लीजिए। वेक्टर्स में आई जे के करके देयर विल बी 3 ब्रदर्स। वो उसमें जो ये वाला आई और ये वाला जो आई है, ये डिफरेंट है। अब देखिए, इसको कैलकुलेट करना है तो 4 × 7 28, माइनस, मैं ये ऊपर जा रहा हूं तो माइनस पहले से लगा लूंगा, -2 आइटा इंटू आइटा, तो ये क्या आएगा? -2 आइटा स्क्वायर। यहां तक डाउट है? नहीं। ओके। 28 माइनस
ये देखिए आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, -1 तो ये -1 इंटू -2 है, तो ये क्या हो जाएगा, +2 तो इसकी वैल्यू क्या आ -26। जाएगी? हाँ मुश्किल है? नहीं, लॉग आपने कभी सुना? नहीं हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको हाथ नहीं लगा रहा, चलेगा? हाँ ओके, मैं इसको हाथ नहीं लगा रहा, क्योंकि फिर क्या, वो फिर एक नया ज्ञान शुरू हो जाएगा। ओके, तो अभी तक आपने जो किया है, अभी तक जो आपने किया है 10th में जो आपने किया होगा, वो 2x2 मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, 2x2 डिटर्मिनेंट इसको बोलते हैं। अब ये जो है, ये ऑफ ऑर्डर 3 है। ऑर्डर 3 का मतलब, छोटी सी बात आपको, हाँ बोलिए बोलिए, नहीं पता। 3 रोज 3 कॉलम्स नजर आएंगे, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। नहीं। ओके, इसको लिखने का स्टाइल है, इसको लिखने का स्टाइल है कि, इसको लिखने का स्टाइल ये है, इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको AIJ करके लिखते हैं, AIJ। जैसे आप ये लिखते हैं 3x + 2y = 5, इसमें आपको पता है कि x और y क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल्स। शाबाश शाबाश, वेरिएबल्स है। उसी हाँ। तरह ये एक लिखने का स्टाइल है AIJ। जब AIJ लिखा जाता है उसका मतलब ये होता है कि ये जो पहले वाला है I, ये क्या है, रो, और दूसरे वाला ये जो है, ये क्या है, कॉलम। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल समझिए। ये देखिए, ये मैं अगर लिखूंगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ साइन अगर मैं लिखता हूं तो ये A11 होगा, पहला वाला रो है, दूसरा वाला कॉलम है। अब ये जो है, ये मेरी फर्स्ट रो है, ये मेरी सेकंड रो है, ये मेरी थर्ड रो है, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा सेकंड कॉलम है, और ये मेरा थर्ड कॉलम है। सर ये सर, नो सर? यस सर। तो अगर मैंने इसके बारे में, इसको डिस्क्राइब करना है इन टर्म्स ऑफ कोई सिंबल, अगर डिस्क्राइब करना है, ए ऐसे ए की फॉर्म में अगर डिस्क्राइब करना है, तो जो आई है वो क्या होता है, वो रो होता है। ये रो कौन सी है, सेकंड, तो मैं इसको लिखूंगा 2। मेरे को ए और आई का नहीं समझा। आई एम सॉरी AIJ का नहीं समझा सर, वही समझा रहा हूँ, उसका पहला एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, नहीं समझाएगा तो 2-3 एग्जाम्पल और लूंगा। तो इसकी जो रो है वो कौन सी है, सेकंड, इसका जो कॉलम है वो कौन सा है, थर्ड। सो दिस एलिमेंट, this element can be represented as a second row third column। कॉमा नहीं आएगा? कॉमा नहीं आएगा। ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है यार, इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि अगर आप फ्लैट नंबर, बॉम्बे में आपको पता है कि अगर कोई फ्लैट नंबर लेट अस अज्यूम 1304 में रहता है, तो यूजुअली हमें आइडिया हो जाता है कि जो 13 है वो उसका फ्लोर नंबर होगा, और जो 4 है वो उसका फ्लैट होगा। ये आइडिया लग जाता है ना? हमेशा हमेशा नहीं लगता, बट आइडिया लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरी बिल्डिंग में आएंगे, तो अगर किसी का एड्रेस 703 है, तो मुझे आइडिया लग जाता है कि जो 7 है वो तो फ्लोर है, हाँ। और जो 3 है वो उसका फ्लैट होगा। यस सर, नो सर? या तो सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन का स्टाइल है, रिप्रेजेंटेशन का स्टाइल है। ये देखिए, इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये देखिए, ये सामने आपके लिखा हुआ, छोटी सी बात है। ये देखिए, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। एक्शन जी अभी भी डाउट है? नहीं सर। तो ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है यार। कई बार बीच में AIJ या A12 या A23 या A32, या जैसे अगर कहीं पर आपको नजर आता है A45 नजर आता है, या आपको कहीं नजर आता है वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर A45 भी नजर आता है, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि वो जो है, जिस डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, उसमें ये कहाँ बैठा होगा, 4th रो में बैठा होगा, ये इसकी रो होगी और ये इसका कॉलम होगा। तो ये डिटर्मिनेंट ऐसा होगा जिसमें
मैं नंबर्स नहीं डाल रहा, मैं सिर्फ फिगर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। तो ऐसा ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कॉलम और कौन सी रो, 1 2 3 4, ये जो एलिमेंट है वो यहां पर होगा। एशन साहब डाउट है? नहीं सर। इसी में इसी का एग्जांपल ले लीजिए, एक और एग्जांपल ले लीजिए। एशन साहब इसका नंबर क्या होगा? हुसैन साहब इसका सेकंड नंबर? रो फोर्थ कॉलम। थर्ड, हाँ सेकंड रो थर्ड कॉलम। हुसैन साहब इसका क्या होगा एड्रेस? सेकंड रो फोर्थ कॉलम। अबे कौन सी रो, फोर्थ रो है ये। अरे सॉरी, हाँ फोर्थ रो सेकंड कॉलम। हुसैन साहब इसका बताइए। सर आपने बॉक्स के अंदर क्यों नहीं डाला है? आई एम सॉरी, बॉक्स के अंदर क्यों नहीं? अरे मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल पिक्टोरियली आपको दिखाने के लिए, ताकि आप और ज्यादा कंफ्यूज ना हो। सिर्फ एग्जांपल ये, आई एम सॉरी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। हुसैन साहब बोलिए। सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेकंड रो सेकंड कॉलम। एशन साहब इसका बताइए। थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ये सिर्फ एग्जांपल लेने के लिए बताया, ये पिक्टोरियली आपको समझाने की कोशिश की है। ये अगर आप नंबर में देखना चाहते हैं तो ये देखिए, अगर आप नंबर्स को मिस कर रहे हैं तो ऐसे देख लीजिए, ये लीजिए 3 7 6 4 5 2 7 3 6 8 9 3 2 1 4। ये आप देखेंगे नहीं अभी, ये इंजीनियरिंग में जाएंगे तब जाके देखेंगे, उससे पहले नहीं देखेंगे। 2 1 3 4 5 6 3 2 1 4। ये डिटर्मिनेंट ऐसे नहीं आते, डिटर्मिनेंट यूजुअली किसी ऑपरेशन में आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन में आते हैं। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे इसका एड्रेस बताना है तो हुसैन साहब इसका एड्रेस क्या होगा? थर्ड रो फोर्थ कॉलम। एशन साहब इसका एड्रेस क्या होगा? एशन साहब हैं, सो गए? सेकंड रो सेकंड कॉलम। एशन साहब इसका एड्रेस क्या होगा? फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। बहुत मुश्किल है, नहीं। छोटी सी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आपको बात समझ आ गई? ओके। तो अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो यहाँ पर तो काफी उसने थियरी लिखी हुई है, थोड़ा सा उसने कंफ्यूजिंग सा कर दिया, बट सिंपल सी बात है। इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, ये हम प्रैक्टिस करेंगे, चिंता मत कीजिए। इसको पकड़िए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, इससे। ये देखिए A22 A23 A32 A33। ओके, उसके बाद क्या करिए, एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले मैं ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ प्लस लगा देता हूँ, यहाँ माइनस लगा देता हूँ और यहाँ प्लस लगा देता हूँ। मैं यूजुअली ऐसे करता हूँ ताकि मुझे गलती ना हो। तो मैं आपको बताऊंगा, करके बताऊंगा, हम काफी एग्जाम्पल लेंगे, चिंता मत कीजिए। तो मैं पहले साइन लगा देता हूँ, प्लस माइनस प्लस, तो मुझे याद रहता है कि जब मैंने A11 लेना है तो A11 जो है वो प्लस का होगा, तो ये जो है ये ऑटोमेटिकली प्लस का है। उसके बाद A22 A23 A32 A33 ये मैंने लगा दिया। फिर ये देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, ये जो माइनस है ये आ गया यहाँ पर। और उसके बाद मैंने क्या किया, ये देखिए A21 A31 A23 A33 A21 A23 A31 A33। एस्टन साहब नहीं समझ में आ रहा? साथ में एक एग्जांपल ले लेते हैं तो और इसी तरह समझ आ जाएगा। वो जब अल्फाबेट्स लिखे होते हैं तो मैथ्स कंफ्यूजिंग हो जाता है। मैं आपको साथ में एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। देखिए इसको मुझे अगर सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ प्लस लगा देता हूँ, यहाँ माइनस लगाता हूँ, यहाँ प्लस लगा देता हूँ। यहाँ तक तो हुसैन साहब डाउट नहीं है? नहीं। फिर मैं 3 को लेता हूँ, एक छोटा बॉक्स बनाता हूँ। ये देखिए 3 को लिया तो इसकी रो और इसकी कॉलम को स्किप कर दिया, और किस पे मैंने फोकस किया, किस पे मैंने फोकस किया, इस पे फोकस किया, इस पे फोकस किया, और इसको मैंने लगा दिया यहाँ पर 2 3 2 1। फिर मैंने लिया माइनस को, -1, फिर से मैंने बॉक्स बनाया। अब फिर से ये जहां पर है, ये वाली रो और ये वाली कॉलम को मैं स्किप करूंगा, और मैं किसको
किसको लिखूंगा, देखिए ये वाली रो और ये वाली कॉलम को तो मुझे स्किप करना है, तो रहता क्या है 4 3 5 1 4 3 5 1। हुसैन साहब मुश्किल है। नहीं। फिर मैं आता हूं इस पे +2 पे। जब +2 पे आता हूं फिर से एक बॉक्स बनाता हूं और फिर से ये वाली जो रो है और ये वाला जो कॉलम है इसको स्किप करूंगा। जब मैं इसको स्किप करूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा 4 2 5 2 4 2 5 2। एक्शन साहब डाउट है? नहीं सर। ओके तो अगर आप मेरी एडवाइस मानेंगे तो ऐसे प्लस माइनस प्लस पहले से लगा लीजिए तो गलती नहीं करेंगे। तो अब ये मैंने 3 पकड़ लिया, ये तो मेरा जो बॉक्स है पहले भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये होगा 2 -6 2 -6। मैंने ऐसे याद किया हुआ कि जब मैं ऊपर जाता हूं तो नेगेटिव होता है -1, जब मैं नीचे जाता हूं तो प्लस है 4, जब मैं ऊपर जाऊंगा तो नेगेटिव है -15 +2, नीचे पॉजिटिव है ऊपर नेगेटिव है -10। एक्शन साहब डाउट है? सर एक मिनट वापस बोल दो ना। हाँ फिर से बोलता हूँ, फिर से देखिए हाँ ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप जल्दी समझ आएंगे। 3 मैंने लिया, 3 मेरा पॉजिटिव है, ये जो रो है 3 को मैंने यहां लिख दिया, ये 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 वाला रो और ये वाला कॉलम स्किप कर दिया, तो क्या बचा 2 3 2 1, 2 3 2 1 मैंने यहां लिख दिया। दूसरा मेरा माइनस है, -1, ये -1 है, ये -1 मैंने यहां लिख दिया। फिर मैंने जिस कॉलम में ये है उसको स्किप किया और जिस रो में ये है उसको स्किप किया। अगर मैं स्किप करता हूं तो मेरे पास क्या बचता है 4 3 5 1 4 3 5 1। फिर मैं इस पे गया 2 पे गया, ये वाला कॉलम जिसमें ये है, ये एलिमेंट जहां पर है उस कॉलम को और उस रो को, इस कॉलम को और इस रो को स्किप करके 4 2 5 2 बचता है, वो 4 2 5 2 मैंने यहां लिख दिया। हुसैन साहब यहां तो कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। ओके उसके बाद 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, ये बीच में मल्टीप्लाई है, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 -6 2 -6 -1 ऐसे का ऐसा 4 -15 4 -15 +2 +2 × ये बीच में मल्टीप्लाई है, नीचे आऊंगा तो पॉजिटिव है 4 to the 8 पॉजिटिव है, ऊपर जाऊंगा तो नेगेटिव है 5 to the 10 नेगेटिव है, ये 8 - 10 आ गया। एक्शन साहब डाउट है? नहीं सर। अब देखिए 3 2 - 6 -4 -1 4 - 15 -11 +2 8 - 10 -2 is equal to -12 -12 +11 -11 -4 is equal to -4 -12 -16 or -4 -16 +11 -5। -5 सर डाउट है? नहीं सर। तो ये मुश्किल टॉपिक नहीं है, मुश्किल टॉपिक नहीं है, आप 3-4 सवाल करेंगे आपको पट से समझ आ जाएगा, मुश्किल टॉपिक नहीं है। मैं आपको सम्स करके बताता हूँ, ये देखिए, एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, आप इसको नोट कीजिए जरा, 3 - 4 5, इसको जरा नोट कर लीजिए, 3 - 4 5 1 1 -2 2 3 -1, इसको प्लीज नोट कर लीजिए। आप पे ये वाला हाँ जी ये वाले को नोट कर लीजिए, आप- इकट्ठे करेंगे, ये 3 वाला। - 4 5 1 1 ठीक है हाँ। 2 3 -1 को नोट कर लीजिए, इकट्ठे करते हैं। ओके। नोट कर लीजिए।
की बोलना क्या 3 3 1 2 नहीं ऐसे 3 1 2 -4 1 3 1 3 5 -2 -2 -1। हुसैन साहब यही है, हाँ चेक कर लेंगे। 3 -4 5 1 1 -2 2 3 -1। हाँ ओके, स्टार्ट कीजिए। तो मैं कैसे करता हूँ, स्टार्ट करने से पहले ही माइनस प्लस। हाँ प्लस माइनस प्लस मैं अपने आप लगा लेता हूँ। हम्म 3 इसको और इसको स्किप करके मेरे पास ये बचता है 1 -2 हम्म 3 -1 माइनस ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस एक बॉक्स बनेगा, बॉक्स के अंदर ये वाला रो और ये वाला कॉलम स्किप होगा। 1 -2 -2 2 -1 +5। ये वाला रो ये वाला कॉलम स्किप होगा। 1 1 2 3 1 1 2 1 3 1 2 3। एक्शन साहब बहुत मुश्किल है, नहीं सर कोई मुश्किल नहीं। 1 इंटू -1 -1, -1 ऊपर जाऊंगा तो पॉजिटिव होगा। 3 इंटू -2 इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं ऊपर जाता हूं तो नेगेटिव होता है। ये +6 हो जाएगा। +4, नीचे आता हूं तो साइन सेम रहता है। 1 इंटू -1, ऊपर जाता हूं तो नेगेटिव आता है, बट यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, +4 +5। नीचे जाता हूं तो पॉजिटिव रहता है, ऊपर जाता हूं तो नेगेटिव होता है, -2। हुसैन साहब प्रॉब्लम है। नहीं 3 इंटू 5 +4 इंटू 3 +5 इंटू 1। आप कर रहे हैं ना अपने आप, हाँ हो गया। शाबाश। कितना गया सर, 32 एक्शन साहब हुआ, हाँ सर हो गया सर, हाँ सर समझ आया। हाँ हाँ ओके, अब मैं ये नहीं कर रहा, सेकंड और थर्ड नहीं कर रहा, बट मैं आपको स्टाइल बता देता हूँ, क्योंकि फिर इसमें वो ट्रिग्नोमेट्री के इधर उधर फंडे आएंगे, मैं उसमें टाइम पास नहीं करना चाहता। मैं बेसिकली आपको डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं वो सिखाना चाहता हूँ। मैं आपको इंडिकेशन दे देता हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा, इस पे पॉजिटिव लगा दूंगा, इस पे नेगेटिव लगा दूंगा, इस पे पॉजिटिव लगा दूंगा, एडवाइजेबल है। सेक को लूंगा, सेक को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो किससे करूंगा, सेक -0। एक्शन साहब समझ आया, सर नहीं आई एम सॉरी। सर सेक -0 ओके, देखिए सेक लिखूंगा, जब मैं हाँ इसको और इसको छोड़ूंगा तो मेरा जो बॉक्स बनेगा उसमें सेक थीटा 0 और 0 1 लिखा होगा। वो बॉक्स को, ये बॉक्स को जब सॉल्व करूंगा तो सेक थीटा इंटू 1 क्या आएगा, सेक थीटा। जब मैं ऊपर जाऊंगा तो 0 इंटू 0 0 ही आएगा। एक्शन साहब समझ आया, हाँ सर -tan थीटा, -tan थीटा। फिर से इसको और इसको स्किप करूंगा, बॉक्स में क्या आएगा, tan थीटा 0 0 1। tan थीटा इंटू 1 क्या आएगा, tan थीटा। और जब मैं ऊपर जाऊंगा तो 0 इंटू 0 0 होगा, -0 होगा। एक्शन साहब डाउट है, सर +0, ये 0 बॉक्स में क्या आएगा, ये बॉक्स में आएगा। tan थीटा 0 0, बाहर भी 0 है, तो आंसर क्या आ जाएगा एक्शन साहब, सर 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल होता है सर, 1 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1। सॉरी, ठीक है ना सर। हाँ ओके
तो ये 32 था हमारा, ये हमारा आंसर आ गया था, और ये हमारा 1 आंसर आ गया था। इसको स्किप मार रहा हूँ, इसको स्किप मार रहा हूँ, फिर ये सब की मुझे जरूरत नहीं है। मैं आपको डिटर्मिनेंट के एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए करते कैसे हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, करिए मेरे साथ ही। अपने आप शुरू कर दीजिए, मैं भी करता रहूंगा, आप मेरे साथ मैच कर सकते हैं। कौन सा? सारे शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। ये क्वेश्चन 1 का? हाँ जी हाँ जी, क्वेश्चन 1 स्टार्ट कर दीजिए, साथ साथ देखते रहिए, मेरी गलती निकालिए। 2 इंटू -15 -30 माइनस, ऊपर जाऊंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, -28, तो -30 -2 -2, शाबाश, ये आंसर है। ये 2 आइटा इंटू माइनस आइटा, -2 आइटा स्क्वायर। -2 आइटा स्क्वायर, ऊपर जाता हूँ तो नेगेटिव होता है, -12 आइटा स्क्वायर माइनस होता है, ये क्या हो जाएगा, प्लस -2 होता है। प्लस -10। मुश्किल है नहीं। इसको थोड़ा ध्यान से कीजिए, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। 3 बॉक्स में आएगा 1 -2 3 1 1 -2 3 1, ये माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +4। बॉक्स में क्या आएगा, इसको और इसको स्किप करना है, 1 -2 2 1 +5, इसको और इसको स्किप करना है, बॉक्स में आएगा 1 1 2 3 1 2 3, तो ये किसके इक्वल होगा, 3 1 1 +6 7 +4 1 +4 5 +5 3 -2 1, तो आंसर क्या आएगा, 21 + 20 41 46। 46। ऐशा साहब आंसर आया, करिए। हुसैन साहब आगे चलिए, हाँ 4th करिए। वो 7 क्यों है, 9 क्यों रहेगा ठीक के बाद? हुसैन साहब बताइए, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं सर, नहीं सर, हाँ गड़बड़ है क्या? सर। 1 और 1 और फिर माइनस और +6। 1 +6, हाँ 1 + 6 हो जाता, बराबर है 1 + 6 7 है ना यार, बराबर है। ये ना थोड़ा आराम से कीजिए, इसमें कंफ्यूजन रहती है, आपको डबल चेक करना पड़ेगा, मैं तभी आपको बोल रहा हूँ कि ये गलती निकल जाती है कई बार तो। और फ्री के नंबर होते हैं, बड़ा आसान सा काम होता है, बट इसमें जो गलती होती है वो ऐसी सिली मिस्टेक होती है। BC -F², 20 - h²। हाँ आसान सा टॉपिक है, बट इसमें गलती हो जाती है, इसको और इसको स्किप कर दिया तो HC -FG, HC -FG +G, HF -BG, HF -BG, HF -BG। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ABC ABC -AF² -H²C +HFG +HFG -BG²। सर मुश्किल है, नहीं। कोई गलती तो नहीं की है मैंने, ये 2HFG है, बाकी तो ऐसा ही है, कोई कैंसिल नहीं हो रहा, +ABC -AF² -H²G -BG²।
बाकी सब सेम ही रहेगा ना। बाकी सब सेम रहेगा, कोई आगे सॉल्व भी नहीं हो रहा, हम्म आगे सॉल्व भी नहीं हो रहा। अब हाँ शायद इसमें कुछ मोस्ट प्रॉब्ली आंसर यही होना चाहिए, शायद आपकी बुक में कुछ फैक्टराइज करके उन्होंने कुछ बताया हो, बट आई थिंक दिस इज गुड इनफ, हमारे लिए ये चल रहा है। ओके हम लोग बेसिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो सकता है उसने कुछ कॉमन वगैरह लेके किया हो, बट आई थिंक दिस शुड बी गुड इनफ। ओके। एक्शन साहब समझ आया नहीं यार? तो 2HGF आपने लिखा है फाइनल? हाँ 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 लिखा है, सब समझा। पक्का? हाँ तो इसमें क्या करूंगा मैं एक बार चेक ही कर लेता हूँ। ABC+2FGH, हाँ ठीक है, यही आपके बुक में लिखा हुआ है। ओके, तो इसमें यार करना कुछ नहीं होता, आपने सिर्फ एक थोड़ा सा प्रैक्टिस करके हाथ ठीक करना होता है। इसमें इसकी कैलकुलेशन आसान होगी, इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। ठीक एक है। बार थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, इसको कर रहे हैं। शुरू कर दीजिए आप। तो कैसा होगा? x इंटू 5 - 12 5 माइनस प्लस 1 इंटू 10x, 10x प्लस सर 8x की 10x, हाँ 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 10x प्लस 2 इंटू -8x -3। ये सारा किसके इक्वल है? 29 को। मैं अभी ये नहीं लिख रहा, मैं अभी सिर्फ इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो ये -7 होगा, 10x प्लस 9, 10x प्लस 9 होगा, +2, फिर से -8x -3 होगा। अब इसको मैं फिर से सॉल्व करता हूँ। -7x प्लस 10x प्लस 9 -16x -6, 6 10x, ये 7 है, ये 16 है, तो 23 है। तो ये क्या होगा? 23 -13x 13x -13 प्लस 3 प्लस इज 3 इक्वल टू 29 29 -13x is equal to 29 minus 3, 26. Therefore, x is equal to -2. तो मुश्किल है सर? तो 29 कैसे आया? हाँ अरे हाँ सॉरी सॉरी। ये देखिए, ये लिखा था ना, आपको x की वैल्यू निकालनी थी। हाँ 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 सॉरी। एक्शन साहब डाउट है? नहीं सर। आगे चलें? एक्शन साहब आंसर निकला नहीं निकला? निकला। हुसैन साहब निकल गया? निकल आया। चलो आगे चलो यार, कोई डाउट है तो बोलो। नहीं चलिए, कोई, सर एक मिनट वापस दिखा दो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। ये सॉल्व किया होगा, हाँ हाँ ठीक है सर। चलिए, सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर ये स्किप मार रहे हैं प्रॉपर्टीज, ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये मुझे वेक्टर्स में चाहिए होगा। वेक्टर्स में दिस दो तरह के प्रोडक्ट आते हैं, डॉट प्रोडक्ट आता है और वेक्टर प्रोडक्ट आता है। वेक्टर प्रोडक्ट जब निकालना होता है, हम करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। वेक्टर प्रोडक्ट जब निकालना होता है तो इसकी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। शायद मिसलेनियस एक्सरसाइज में
मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक दो सिंपल से क्वेश्चन है। ओके ये कर लेते हैं। ओके पहले ये कर लेते हैं, ये दोनों करेंगे। आप शुरू कीजिए। शुरू कीजिए। 4 प्लस माइनस प्लस प्लस 5 10 माइनस 9 10 माइनस 9 1 प्लस 7, इसको स्किप किया तो 0 माइनस 18 8 प्लस 5 माइनस 126 126। शिवांग जी बताइए कितना आंसर आता है? 113। प्लस माइनस प्लस 1 4 प्लस 28 4 प्लस 28 प्लस 3 प्लस 3 अगर करूंगा तो इसको इसको छोड़ दूंगा तो ये मल्टीप्लाई करूंगा 0 प्लस 36 प्लस 12, इसको और इसको छोड़ दूंगा तो ये 0 होगा, ये माइनस 18 होगा, ये 32 होगा, ये 6 3 द 18 3 3 द 9 108 होगा, और ये माइनस 12 8 द 96 12 1 द 21 द 216 माइनस 216 प्लस 140 56 76 सॉरी। 6। ठीक है सर। हाँ 76। ऐशा साहब कर रहे हो, सो गए? सर हो गया। दोनों हो गए? हाँ मुश्किल है? ठीक है। मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में फाइनली सर, डिटर्मिनेंट में फाइनली हमें सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। ऐशा साहब डिटर्मिनेंट में कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। पक्का? ओके सर।